किया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परिच्छेद लोक हित के लिए किया हुआ तुम्हारे ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उनमें से ये श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। प्रश्न यही है कि भैया, मनुष्य का जीवन बड़ा छोटा है, बड़ा साधारण है, और ऐसे थोड़े समय में व्यक्ति ऐसा क्या काम करे कि बहुत कुछ प्राप्त कर ले। क्या कार्य करे, कृत करे कि ईश्वर के निकट पहुंच जाए। तो कीर्तन, भजन आदि की प्राथमिकता बताई गई। पंडित जी महाराज, अब उस घड़े से पानी किसी को मत पीने देना। श्री राम। जितासनो जित स्यासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संध्यारेत्या। जब भी पूजन, भजन, कीर्तन आदि कुछ भी करना हो तो बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि 4 कर्म व्यक्ति को करने ही चाहिए। पहला कर्म क्या है? जितासनो। जिस आसन में हम और आप बैठे हैं, उस आसन को जीत सकें। अभी आसन को जीतना क्या होता है? क्या उससे लड़ाई करनी है क्या? आसन को जीतने का मतलब एक स्थान पर जब स्थिर होकर लंबे समय तक बैठेंगे, तभी तो भगवान की पूजा भक्ति भाव कर पाएंगे। जितासनो। जित श्वासो। पूजा के समय, प्रार्थना के समय लंबी लंबी बार बार सांस लेना, सांस छोड़ना, ये भी थोड़ा सा उचित नहीं बताया गया। जित संगो। जित संगो का मतलब होता है हमारे जो मित्र हैं, हमारे निकटतम के जो लोग हैं, वो कैसे हैं? हम क्या किसी के साथ भी बैठ जाते हैं? क्या किसी के साथ भी भोजन कर लेते हैं? हमारी क्या कोई मर्यादा है या नहीं? जित संगो। जैसा करो संग, वैसा हो जाए रंग। आप जैसे लोगों का संग करेंगे, आपका रंग धीरे धीरे वैसे ही हो जाएगा। चने के खेत में पैदा होने वाला कीड़ा कहाँ मालूम पड़ता है कि उसमें चने की बाली लगी हुई है या उसके अंदर कीड़ा बैठा हुआ है? वो तो तब मालूम पड़ता है जब उसे तोड़ करके जिह्वा के निकट पहुंचाया जाए। अन्यथा दोनों का रंग एक जैसा होता है, पता ही नहीं चलता। हरा दाना अंदर घुसा हुआ है
या वहां पर कीड़ा बैठा हुआ है। जित संगो, संग श्रेष्ठ करना बड़ा विशेष है। संगति ते गुण होते हैं, संगति ते गुण जान, पास फांस और मिश्री, सब के भाव विकार। बाजार में जाओगे तो एक मिश्री मिलती है जो गोल गोल होती है, उसमें धागा भी अंदर घुसा रहता है। ये छोटी वाली नहीं, वो बड़ा आता है डेला के टाइप का, और उसमें तोड़ो तो उसमें बांस की पतली पतली फांसें निकलती हैं। लेकिन जब वो मिश्री बाजार से तौल करके लाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि बांस की जो फांस है बनिया उसका रेट कम कर दे, भैया इतना पैसे कम ले लो। संगति के कारण वो फांस भी मिश्री के भाव ही बिकती है। बांस फांस और मिश्री सब एक के भाव बिकाए। अगर ईश्वर की प्रार्थना पूजा कुछ भी करना है तो भैया जित संग। हमारे साथी कैसे हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि हमारे पास बहुत भीड़ हो तभी हम व्यवहारिक व्यक्ति माने जाए। बहुत सारी भीड़ होने से क्या फायदा कि थोड़ी आवश्यकता हो तो आवश्यकता के समय कोई खड़ा दिखाई न दे, और जब लुटाने में आए, खिलाने में आए, पिलाने में आए तो धन कम पड़ जाए। बांटने में आए तो मित्र इतने आ जाएं कि धन कम पड़ जाए, और आवश्यकता के समय वही मित्र कहीं जाकर के छुप जाए। जित संगो, हमारा संग कैसा है? तो संग भैया व्यक्ति का बड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए। जितेंद्रियां, इंद्रियों में भी व्यक्ति का थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या कार्य करना है, क्रिया करना है, इंद्रियों का नियंत्रण होना भी बड़ा आवश्यक है। अगर इंद्रियों में कंट्रोल नहीं हुआ तो भैया फिर जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। कथा के बारे में ऐसा पुराण कहता है, मुहूर्तात् सर्वमृत्युत्सृज गतवान भयम हरि। अगर व्यक्ति थोड़ा भी समय सत्संग में लगा दे, ये नहीं कहा गया कि वो लंबा समय लगाना है, थोड़ा समय, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति की थोड़ी भी संगति कर ली जाए तो वो आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकता है, बड़ी श्रेष्ठ जगह वो जाकर के आपको बैठा सकता है।
ये जो भी हमें आसपास दिखाई देता है भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा है। भगवान का विराट स्वरूप क्या है? ये जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, आप थोड़ा समझिए, सूर्य और चंद्रमा ये भगवान के विराट स्वरूप की आंखें हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में नेत्र हैं, वैसे सूर्य और चंद्रमा ये भगवान विष्णु के विराट स्वरूप के नेत्र हैं। हमारे शरीर में नाड़ियां होती हैं जहां से रक्त बहता है, तो जितनी ये बड़ी बड़ी नदियां हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में रोम होते हैं, जितने बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष दिखाई देते हैं ये सब भगवान के रोम हैं। हमारे शरीर में सर में बाल भी होते हैं, जो ये हमको आकाश मंडल में बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, इनको भगवान के बाल बताए गए। जो पाताल है ये भगवान के पैरों के नीचे, जैसे हम लोगों के तलवा होता है ना, ये भगवान के तलवे हैं। और इसी प्रकार जो कुछ भी हमें आसपास अपने दिखाई देता है उसमें सब जगह ईश्वर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समाहित है। एक बात बड़ी प्यारी और बताई गई कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जिस देवता का पूजन करता है वो देवता अपनी ताकत और सकारात्मकता उस व्यक्ति को प्रदान करता है। कुछ चीजें जैसे बता रहा हूं मैं आपको, अगर किसी को अन्न की प्राप्त कामना करनी हो कि हमें ढेर सारा अन्न मिले और कभी कोई कमी न हो जीवन में, तो उसे माता अदिति का पूजन करना चाहिए। अब ये माता अदिति कौन है? जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया वो माता अदिति। जिन्होंने दैत्यों को जन्म दिया वो माता दिति। जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो, और सबको कामना लक्ष्मी की रहती है, उन्हें माया देवी का पूजन करना चाहिए और वहां से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण के जैसा तेज अगर चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति का पूजन व्यक्ति को करना चाहिए। जिसके मन में हजारों हजारों कामनाएं हैं, ऐसे व्यक्ति को इंद्र की पूजा करनी चाहिए, और जिसे संतान की लालसा हो उसे प्रजापतियों की पूजन करना चाहिए। विद्या प्राप्त करनी हो तो शिव का पूजन, पति पत्नी में परस्पर प्रेम बना रहे इसलिए गौरी शंकर भगवान का पूजन व्यक्ति को करना चाहिए। और सब कुछ चाहिए तो भैया फिर कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग देवताओं के गुण और उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के बारे में भागवत जी में बताया गया। भगवान के अनेकों अनेक रूप हैं, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। रूप भगवान के अलग अलग हैं, लेकिन जब आप ये जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या ये सब अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग दिखते हैं लेकिन वो हैं सब एक ही। इस प्रकार द्वितीय स्कंद में भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा बताई गई।
भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल का प्राकट्य हुआ। देखो, जो भी जन्म देता है वो नाभि का ही जुड़ाव वहां पर होता है। कई बार ऐसा देखने में लगता है कि भगवान विष्णु पुरुष हैं, और कथाओं को अगर श्रवण करने का प्रयास किया जाए तो ऐसा लगता है भगवान स्त्री हैं। जब आप थोड़ा और जानने का प्रयास करोगे तो आप समझ जाएंगे कि आवश्यकता पड़ने पर श्री हरि विष्णु सभी प्रकार के रूपों को धारण कर लेते हैं। जन्म देने वाला पिता तो नहीं होता, वो तो स्त्री होती है, माता होती है। तो आखिर भगवान विष्णु ने अगर ब्रह्मा जी को जन्म दिया या अपनी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो उस समय भगवान विष्णु के मन में जो भावना थी वो एक स्त्री की भावना थी, क्योंकि जन्म तो स्त्री दे सकती है, गर्भ तो स्त्री धारण करती है, पुरुष में इतनी सामर्थ्य कहां है। वो तो केवल अपने एक थोड़े से अंश को स्थापित कर देता है। विष्णु, श्री हरि विष्णु की नाभि से कमल, और उसी कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई गई। ब्रह्मा ने सामने देखा तो कमल जल के ऊपर रहता है। दूर दूर तक ब्रह्मा जी को जल के अलावा कुछ नहीं दिखा, तो वो आसपास झांकने का प्रयास करने लगे, चारों तरफ सर घुमाया। तो भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कमल का कोई न कोई तो आधार होगा, कहीं न कहीं तो कमल की जड़ होगी ही, ढूंढे तो जाकर के इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। लंबे समय तक ब्रह्मा उसी कमल की डंडी में घुस करके अंदर ही अंदर, जो कमल की डंडी होती अंदर से पोली होती है, लंबे समय तक जड़ की तलाश में घूमते रहे। लेकिन संभव कहां है किसी ऐसे कमल की जड़ को प्राप्त करना जो भगवान की नाभि से जुड़ी हुई है। वापस फिर आ गए और कमल की पंखुड़ियों में बैठ गए, पुष्प में बैठ गए, विचार करने लगे क्या करें। करो विचार करो का भाई, विचार करने लगे क्या करें। तो 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तो अर्थ निकल के आया, ब्रह्मा जी तप करिए, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप से ही सब कुछ है। वो एक तप ही है जो ब्रह्मा को सृजन करने की क्षमता प्रदान करता है, विष्णु को पालन करने की सामर्थ्य प्रदान करता है, और शिव को संहार करने का बल प्रदान करता है। ये तप ही है। अगर विद्यार्थी लंबे समय तक अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो ये भी एक तप है।